हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करी होगी। आज का जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो डायरेक्टली सेट थ्योरम के डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो अगर आपको बेस आपने नहीं पढ़ा है, मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और येस, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक और चीज़ बतानी है ताकि आगे के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए देखते हैं। ये है 3 सर्कल्स। पहला सर्कल है x, दूसरा सर्कल है y, तीसरा सर्कल है हमारा z। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। पहले मैं आपको डिनोट करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया सबको A B C D E F एंड G। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास A B एंड C वो नंबर्स है जिसमें एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट या जो भी चीज़ हमसे बोली जाएगी, ठीक है, ओनली वाले, ओनली x, ओनली y एंड ओनली z, मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें हमारे एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट आ रहा होगा या 1 न्यूज़पेपर रीड करना होगा या फिर कोई भी चीज़ जो दी गई होगी, सिर्फ x वाले, सिर्फ y वाले, सिर्फ z वाले। ठीक है, तो ऐसे A B और C वो नंबर्स हैं जिसमें एग्जैक्टली वही चीज़ आ रही होगी और कुछ भी नहीं, ओनली z, ओनली y एंड ओनली x। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे पास D, E और F की तरफ। यहाँ पे हमारे पास वो नंबर्स होंगे, वो नंबर ऑफ पीपल होंगे जो एग्जैक्टली 2 चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, x और y D यूज़ कर रहा है, F यूज़ कर रहा है y और z को, एंड E यूज़ कर रहा है x एंड z को। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट आता है हमारा क्या, G, जिसमें होगा एग्जैक्टली 3 चीज़, मतलब x, y और z। मतलब जो G है उसमें एग्जैक्टली ऐसे लोग ही होंगे जो तीनों चीज़ यूज़ कर रहे हो। तो D में अगर पूछा जाए तो कौन है, एग्जैक्टली उतने लोग जो सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ना वो सिंगल यूज़ कर रहे हैं ना वो 3 यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 3। राइट, तो अगर आपको समझ आया है तो आप एक बार पहले अपने नोटबुक में ये नोट कर लीजिए और कोशिश करिए खुद अपने आप को एक्सप्लेन करने की, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम टोटल में से नन को माइनस कर देते हैं, नन मतलब ऐसे यूजर्स जो इन तीनों में से किसी भी सर्विस को नहीं ले रहे हो, ना x को, ना y को, ना z को। ठीक है, तो नन यूजर्स को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है A B C D E F एंड G। राइट, क्योंकि हमारे पास यही तो बचते हैं, तो टोटल में एक्चुअल में ये आता है, लेकिन टोटल में से जब हम नन को माइनस कर देंगे तब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर्स भी होंगे यूनिवर्स में जो इन सर्विसेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमेशा हम इसे एक बॉक्स में बनाते हैं ताकि हम नन वाले यूजर्स को भूल ना जाए। ठीक है, क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली बता दिया जाता है कि कितने यूजर्स हैं कितने नहीं हैं, काफ़ी बार उनके बारे में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बोलूँ कि मुझे ऐड करना है, ये फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे से डिनोट करिएगा, लिखिएगा ढंग से। अगर मेरे को बोलना है x प्लस वाई प्लस z को मैं ऐड करती हूँ, जैसे कि हमें डायरेक्टली नंबर दिए हैं, लास्ट आपने क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास x y z में तीनों के नंबर्स दिए होते हैं, तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऐड होता है, ध्यान रखिएगा। x का देखते हैं हम क्या क्या आ रहा है, a d प्लस g प्लस e। राइट, सेकेंड अगर मैं y को देखूं तो y में क्या क्या आ रहा है मेरे पास, b प्लस डी जी एफ, d प्लस g प्लस f। राइट, और अगर मैं z को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, c प्लस ई जी एफ, e प्लस g प्लस f। तो अब देखिए हमारे पास जब हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है। तो जब हम x y और z को ऐड करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस b प्लस c।
हमारे पास सिंगल सिंगल टाइम आ रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है, अब हम देखते हैं डी 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, एफ 2 बार आ रहा है। तो हमारे पास डी प्लस ई प्लस एफ 2 बार आ रहे हैं, प्लस हमारे पास जी, आप ध्यान देखिए हमें 3 बार मिल रहा है, जी जी एंड जी, राइट। तो अगर मैं बोलूँ ए बी और सी, तो ये था मेरा एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 मेरे पास कितने आ रहे हैं, 2 बार, और जी जो हमारा एग्जैक्टली 3 था वो हमारे पास आ रहे हैं 3 टाइम। ये इक्वेशन है। ध्यान रखिएगा जब भी हम x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो आती है वो आती है, जो ओनली वाले हैं वो एक ही बार आते हैं, जो डबल सब्जेक्ट कर रहे हैं वो 2 बार आते हैं, और जो ऑल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या ऑल 3 सर्विसेज को ले रहे हैं वो 3 टाइम्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से क्वेश्चन का। न्यूज़पेपर, ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखिए क्या बताया है, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 लोग कितने बताए हैं हमारे क्वेश्चन में, 200 नहीं बताया है, 200 में से -40 भी करना है क्योंकि ऐसे यूजर्स भी हैं जो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो वो एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 कितने लोग हो गए हमारे पास, टोटल 160। अब हमें देखना है कि अगर हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आता है। तो 1 + 2 2 + 3 एग्जैक्टली 3 वाले अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितने आ रहे हैं। तो चलिए हमारे पास ऐसे टोटल लोग हैं 230। 230 कैसे आया, 77 + 73 + 80। हमें तीनों का अलग अलग तो पता है, लेकिन जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें पता है कि जो एग्जैक्टली 1 है वो 1 बार आते हैं, एग्जैक्टली 2 2 बार आते हैं और एग्जैक्टली 3 3 बार आते हैं। तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो आता है 230। अब हमसे बोला गया है हमें मैक्सिमम पॉसिबल बताना है ऐसे लोगों को जो एग्जैक्टली ऑल 3 न्यूज़पेपर रीड करते हैं, राइट। तो अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल बताना है, ये मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए अगर हमें इसको मैक्सिमम बनाना है, राइट, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक फर्स्ट इक्वेशन एक सेकेंड इक्वेशन। तो आप ध्यान से देखिए क्या 1 और 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करती हूँ, तो वो तो डायरेक्टली कट हो जाएगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मुझे इसे मैक्सिमम देना है थर्ड वाले को कि एग्जैक्टली 3 लोग हों, तो मुझे इसे मिनिमम देना पड़ेगा, राइट। इसे जितना कम दे पाऊंगी उसके लिए उतना ज़्यादा वो बेनिफिट होगा, क्योंकि जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उसमें से 2 पार्ट होंगे, एक सेकेंड वाले के पास जाएगा एक थर्ड वाले के पास जाएगा। तो अगर हमें थर्ड वाले को ज़्यादा से ज़्यादा देना है, मैक्सिमम देना है, तो हमें सेकेंड वाले को मिनिमम से मिनिमम देना पड़ेगा, राइट। और मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, 0, क्योंकि हम नेगेटिव में तो नहीं दे सकते। तो अगर मैं इसको 0 दूँ तो देखिए दोनों इक्वेशन में डिफरेंस कैसे आएगा। तो चलिए अगर मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करती हूँ, और जैसे कि मैंने बोला था कि सेकेंड वाले को हमें क्या बनाना है, 0, तो जब मैं इसे 0 बनाऊंगी तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और सेकेंड को तो मैंने ऑलरेडी 0 दिया है। अब मैं माइनस करती हूँ तो ये इसमें से कट हो जाएगा, -0 0, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिर्फ 2, राइट। अब हमारे 160 से हमें कहाँ जाना है, 230 तक, मतलब हमारे पास कितने हो गए, 70। तो थर्ड एग्जैक्टली थर्ड जो मतलब ऑल 3 न्यूज़पेपर जो यूज़ करेंगे वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा, 35। मतलब 35 लोग मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं जो तीनों न्यूज़पेपर रीड करते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की कोशिश करिए। चलिए, तो मुझे पता है फिजिक्स का अगर मुझे देखना है तो मुझे पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 120, और इवन नंबर का अगर मुझे निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूँगी, उसे 2 से डिवाइड कर दूँगी। मतलब 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नंबर इवन है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम जल्दी से। मतलब केमिस्ट्री अगर हमें निकालना है तो 120 स्टूडेंट्स में से ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम करके देख लेते हैं, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रोल नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है।
120 में से सिर्फ वो स्टूडेंट्स गए हैं जिनका नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। तो जब मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगी तो मुझे पता है 120 कम्प्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं 7 से, तो इसलिए जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा 17 वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 17 स्टूडेंट्स ने मैथ्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स। अब मेरे को चाहिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, राइट। तो अगर मुझे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री चाहिए तो मुझे पता लगाना होगा 120 स्टूडेंट्स में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री थी। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि फिजिक्स में वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2 से इवन नंबर होगा, केमिस्ट्री में वो स्टूडेंट जिनके नंबर 5 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ये दोनों ऑप्शन होंगे। तो इन दोनों ऑप्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 का लेना पड़ेगा एलसीएम, मतलब दोनों की कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 10 हमारा आ जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम वगैरह निकालना में भी मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में दिया है कैलकुलेशन में, अगर नहीं दिया है तो फिर मैं आपको आगे दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल कितने बच्चे जाएंगे, ओनली 12। ठीक है, अब आती है बात फिजिक्स प्लस मैथ्स की। तो सेम हमें करना है क्या, 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है 14, और 14 को जब मैं 120 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 8। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, ऐसे एलसीएम्स लेते जाने हैं ताकि हमारे पास कोई भी स्टूडेंट रह नहीं जाए। अगर हम एलसीएम नहीं लेंगे तो हमारे किसी न किसी एक की जो हमें पॉइंट दिया हुआ है वो क्लियर नहीं होगा। अब केमिस्ट्री प्लस मैथ्स आते हैं, तो केमिस्ट्री में 5 से डिवाइड होने वाले स्टूडेंट्स, मैथ्स में 7 से डिवाइड होने वाले स्टूडेंट्स। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनके पास ये दोनों सिचुएशन क्लियर हो रही हो। तो 5 और 7 का एलसीएम होता है 35, और 35 को जब मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 3। 35 को जब मैं डिवाइड करती हूँ 120 से 3। अब मेरे पास सिंगल सिंगल आ गया है, डबल डबल आ गया है, लेकिन अभी मेरे पास क्या बचा है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना जिन्होंने तीनों को भी सेलेक्ट किया होगा, तीनों को ऑप्ट किया होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे को 2, 5 और 7 तीनों का एलसीएम चाहिए। तो जब मैं तीनों का एलसीएम निकालती हूँ तो इसका एलसीएम आता है 70। और रिमेंबर 70 से जब मैं 120 को डिवाइड करती हूँ तो क्वेश्चन आएगा मेरे पास ओनली 1। मतलब ऐसा सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स को लिए हैं। यहाँ तक आपको समझ आया तो जल्दी से ये सब कुछ नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, लास्ट हमारी वीडियो में आपको बता दिया था, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए यूनियन इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड करना होता है। ये क्यों करना होता है ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ए मेरा 60 आया था, बी 24 आया था, सी 17, बाकी ए इंटरसेक्शन बी 12, बी इंटरसेक्शन सी 2 8, ए इंटरसेक्शन सी 3 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आया था मेरा 1। तो जब मैं इसे पूरा सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 79। बार बार बोल रही हूँ कि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, कैलकुलेशन की वीडियोस देखिए मेरी और लाइक भी करिए प्लीज़ उसे, और आप समझ जाएंगे कि कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हमें ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना है जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में ऑप्ट नहीं किया। तो मुझे पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 120, उसमें से अगर मैं 79 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएंगे 41 स्टूडेंट्स, राइट। 79 से 81 और 80 से 120 40, तो 41 टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में ऑप्ट नहीं किया वो है हमारे पास 41। तो 45 स्टूडेंट्स वो हैं जो नन में आएंगे, राइट। तो चलिए अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, मेरा थर्ड वीडियो, जिसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम के कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि सेट थ्योरम के कितने टफ से टफ क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। बाय।